नमस्ते बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है इस वीक से आपके प्रैक्टिकल चालू कर रहे हैं हम लोग, जो ऑनलाइन है, वर्चुअल लैब के थ्रू कराएं या बाइक का सिमुलेशन के थ्रू करा रहे हैं। तो हम आपको एक्सपेरिमेंट्स करा रहे हैं। तो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है डी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट है। जो आपका बच गए थे वो एक्सपेरिमेंट्स हम पूरे करा रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का है और जो एक्सटर्नल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का है। टोटल मतलब 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है जो आपका होगा। तो इसके लिए अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर। ओके, मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक हम इसको पूरा करेंगे। चलते हैं आगे। ये आपका सिलेबस है जिसमें आपका ये 6 नंबर का एक्सपेरिमेंट जो है वो है आपका मल्टीप्लेक्सर टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, एंड रियलाइज द मल्टीप्लेक्सर यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली। ओके, तो ये चीज़ हम देखेंगे आगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, मल्टीप्लेक्सर के ऑपरेशन कैसे होते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे इस प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो आप यूनिवर्सिटी के सिलेबस से भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि टू स्टडी अबाउट 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड रियलाइज इट यूजिंग लॉजिक गेट्स एंड मल्टीप्लेक्सर आईसी। या तो आप उसको लॉजिक गेट से बनाइए या मल्टीप्लेक्सर आईसी से बनाइए। ठीक है, ये आपका एम ऑफ एक्सपेरिमेंट था। अबाउट द एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना चाहते हैं, राइट, दैट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या, क्यों और कैसे। ये एक एक्सपेरिमेंट की खासियत है कि आप एक्सपेरिमेंट में क्या करोगे, क्यों करोगे और कैसे करोगे, राइट। मतलब एक एक्सपेरिमेंट का जो मेन उद्देश्य होता है वो हम पूरा करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट में, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, मतलब हम मल्टीप्लेक्सर के रोल के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लेक्सर का रोल क्या है आज रियल टाइम सिनेरियो में, राइट। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, हाउ वी इम्प्लीमेंट मल्टीप्लेक्सिंग, हम मल्टीप्लेक्सिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीप्लेक्सर, हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में स्टडी करेंगे, इसका रियलाइजेशन करेंगे यूजिंग लॉजिक गेट्स और मल्टीप्लेक्सर आईसी, राइट। ये तो हो गया क्या करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लेक्सर एंड इट्स ऑपरेशन, इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम 4 इनपुट और 1 आउटपुट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मल्टीप्लेक्सर का। फिर हम इसके एप्लीकेशंस को एनालाइज करेंगे, राइट है। इसके बाद हम मल्टीप्लेक्सर को मल्टीप्लेक्सर आईसी से भी रियलाइज करेंगे, जो आईसी है 7414353। वी विल आल्सो प्रोवाइड 4 इनपुट फॉर 4x1 एंड 8 इनपुट फॉर 8x1, मतलब अगर हम 4x1 का कर रहे हैं तो 4 इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और अगर 8x1 का है तो 8 इनपुट प्रोवाइड करेंगे। और फिर हम आउटपुट देखेंगे यूजिंग सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइन की मदद से हम कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। मतलब हम कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे फॉर गिवन इनपुट फॉर अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है, सिलेक्शन लाइन की मदद से हम ये देखेंगे आउटपुट में हमारा कौन सा इनपुट आ रहा है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए कि बाइनरी नंबर कैसे काम करते हैं, और NI लैब टूल का आपको ज्ञान होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सिमुलेट करेंगे मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमको मिल रही है, जैसे कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब बहुत सारे सिग्नल को एक कॉमन चैनल से पास कराना, या यूँ कहो कि एक इनपुट को सेलेक्ट करना आउट ऑफ मेनी इनपुट्स। बहुत सारे इनपुट लगा रखे उनमें से एक इनपुट को सेलेक्ट करना, ये कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स कुछ ही नहीं है, गेट एक स्विच है या कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेज है, राइट है, जो पास करता है सिग्नल को या ब्लॉक करता है अकॉर्डिंग टू लॉजिक कंडीशन, जब कोई लॉजिक कंडीशन मेट होती है। इनपुट्स, डिजिटल इनपुट्स होते हैं वो हाई और लो वोल्टेज की फॉर्म में अप्लाई करे जाते हैं। हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारी वर्चुअल लैब की रिक्वायरमेंट है, जिसके मैंने दोनों के लिंक आपको दे रखे हैं। यू कैन परफॉर्म इट ऑन द ब्राउजर। सॉफ्टवेयर अगर हम देखें तो प्रोटी सॉफ्टवेयर होता है जो रोम का साइज़ है, जिसको मतलब इंस्टॉल करने के लिए 162 MB का साइज़ चाहिए। रैम कम से कम 512 MB की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वर्जन 8.0 SP1 है। कैसी फाइल है, EXE फाइल है फॉर विंडोज़ के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगता है, विंडोज 7, 8, 8.1, सर्वर 2003 एट्सेट्रा। अगर हार्डवेयर से बनाते हैं तो हम देखते हैं कि और गेट चाहिए हमें 7432, राइट, जिसमें एक क्वांटिटी में चाहिए। एंड गेट चाहिए हमें 7408 4, नॉट गेट चाहिए हमें 7404, वैसे 2 चाहिए क्योंकि एक में 6 होते हैं तो 12 नॉट गेट की ज़रूरत है। मल्टीप्लेक्सर आईसी चाहिए 74153, एक पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की, 2 से चाहिए, एक सिलेक्शन लाइन के लिए, एक इनपुट के लिए।
स्विच चाहिए हमें SPST 6, ठीक है। इसके अलावा हमें ब्रेडबोर्ड चाहिए होंगे और कनेक्टिंग वायर चाहिए होंगे, राइट। थ्योरी, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हैं एक मल्टीप्लेक्सर क्या है, एक डिवाइस है जो एक इनपुट को सिलेक्ट करती है आउट ऑफ मेनी इनपुट्स, राइट है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन लाइन। मतलब बहुत सारे इनपुट आपने अप्लाई कर रखे हैं, उनको आउटपुट पे ट्रांसफ़र करेगी सिलेक्शन लाइन के हिसाब से कि कौन सा इनपुट आउटपुट में मिलेगा, राइट है। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं 2 की पावर n, जहाँ n क्या है, सिलेक्शन लाइन है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं सिंगल आउटपुट स्विच है एक तरह से मल्टीप्लेक्सर, जिसमें मल्टीपल इनपुट होंगे, सिंगल आउटपुट स्विच होगा, राइट है। हम सिलेक्शन लाइन पे एक कोड अप्लाई करते हैं जिस कोड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कोरोस्पॉन्डिंग इनपुट सेलेक्ट होता है, राइट। मल्टीप्लेक्सिंग का जो आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है कि बहुत सारे सिग्नल्स एक ही चैनल से पास होते हैं। जैसे हम टेलीफोन का बात करते हैं, अगर अलवर के बहुत सारे यूजर जयपुर फ़ोन करना चाहते हैं तो वो एट ए टाइम अगर कॉल कर रहे हैं तो एक ही फाइबर से सबके सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्सिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और दोबारा बता रहा हूँ, जैसे अलवर के बहुत सारे बंदे जयपुर कॉल करना चाहते हैं तो जयपुर और अलवर के बीच में एक ही फाइबर डली हुई है, ऑप्टिकल फाइबर एक ही है। अब एट ए टाइम इतने सारे लोगों का डाटा अगर एक ही फाइबर से पास करना है तो उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अब वो चाहे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग हो, वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में फ़ोन करते हैं, एक ही टावर पे 50 बंदे BSNL के अगर एक साथ फ़ोन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ये हमारी ट्रुथ टेबल है कि सपोज करो आपने 8 इनपुट लगा रखे हैं D0 से D7, ये 8 इनपुट हैं D0 से D7, राइट। ये देखिए ये D0 है, सपोज करो इनपुट 0, इनपुट 1 D1, इनपुट 2 D2, इनपुट 3 D3, इनपुट 4 D4, इनपुट 5, इनपुट 6 और इनपुट 7, राइट है। मतलब ये है। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 हमारी जो हैं वो 3 सिलेक्शन लाइन है, क्योंकि मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन होती हैं वो होती हैं n। तो अगर n सिलेक्शन लाइन है तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट के होंगे 2 की पावर n, राइट है। तो 2 की पावर n है तो अगर हमने 8 इनपुट लगाए तो टोटल सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई, 3। तो अब 3 के कॉम्बिनेशन बनाए तो 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 और 111, ये बाइनरी कॉम्बिनेशन हो गई। तो अगर तीनों 0 होंगे तो इनपुट फर्स्ट वाला सेलेक्ट होगा आउटपुट में। अगर 001 हुआ तो इनपुट सेकंड वाला सेलेक्ट होगा, 010 पे इनपुट थर्ड वाला, 011 पे इनपुट फोर्थ वाला, 100 पे इनपुट फिफ्थ सेलेक्ट होगा, 101 पे इनपुट सिक्स्थ, 110 पे इनपुट 7 और 111 पे इनपुट 8 इनपुट हो गए। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जो हमने बता रखे हैं कि हमने कितने लगा दिए, 8 है, एंड गेट लगा दिए और एक और गेट लगा दिया जो सबको ऐड कर रहा है। हम अगर आईसी की फॉर्म में देखें तो 74153 एक ड्यूअल इनपुट मल्टीप्लेक्सर आईसी है जिसमें 2 मल्टीप्लेक्सर होते हैं, ए और बी, राइट है। तो इसमें देखिए 2 स्टॉप सिग्नल है, अगर आपको पहले वाला अप्लाई करना है तो 1 और दूसरे वाले को यूज में लेना है तो 2, ठीक है। ये एनेबल सिग्नल है कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर एनेबल होगा, राइट है। सिलेक्शन लाइन ए और बी होती हैं कि ए से देंगे या बी से देंगे, क्लियर है। अगर हम फर्स्ट वाले मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हैं तो 1G होगा, 1G पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके ये काम करेगा, ठीक है। सिलेक्शन लाइन 00 है तो पहला वाला इनपुट सेलेक्ट हो गया IC0, 01 पे IC1, 10 पे IC2 मतलब 1C2 और 11 पे 1C3, मतलब ये 4 इनपुट हैं जो आपने 4x1 मल्टीप्लेक्सर पे अप्लाई करें, क्योंकि 74153 4x1 मल्टीप्लेक्सर आईसी है, क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो है हमारा ये, अगर हम सेकंड वाला लेते हैं तो 2G पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर 00 है सिलेक्शन लाइन तो 2C0, 01 पे 2C1, 10 पे 2C2 और 11 पे 2C3, ये हमारे इनपुट आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट पे, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये 3 सिलेक्शन लाइन है, S0, S1 और S2, ठीक है। इनको हम ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑफ पे 0 होती है वैल्यू, ऑन पे 1 होती है, ठीक है। ये 8 एंड गेट हैं जिन पे हमने सिलेक्शन लाइन का इनपुट लगा रखा है और जो हमारे इनपुट्स हैं D0 से D7 वो अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। अब जैसे हमने ये और गेट है और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने ट्रुथ टेबल में पढ़ा था, रन करा मैंने, ट्रुथ टेबल में हमने पढ़ा था कि अगर तीनों 0 हैं
तो हमारा जो है पहला वाला इनपुट सिलेक्ट होता है D0। ठीक है, तो मान लो आपका तीनों जीरो हैं, राइट। मैंने पहले वाले इनपुट को जीरो कर रखा है तो आउटपुट आपको जीरो ही मिलेगा। अगर मैं पहले वाले इनपुट को 1 कर देता हूँ, ठीक है, पहले वाले इनपुट को मैं क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो अब आप रन करके देखिए आपको 1 मिल गया। पहले वाले इनपुट को अगर मैं 0 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो देखिए आपको 0 मिल गया। ठीक है, दूसरे वाले इनपुट को मैं 1 कर देता हूँ, राइट, और फिर रन करता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने 000 दे रखा है। 000 पे केवल पहला इनपुट आउटपुट में पहुँचता है, बाकी के इनपुट से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। क्लियर हो गई बात। हम देखिए पहले वाले इनपुट को 1 कर देते हैं और फिर रन करते हैं वापस, तो ये देखिए आपको 1 मिल गया। ठीक, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको चेंज करता हूँ, सिलेक्शन लाइन को मैंने इसको कर दिया 1। ठीक, अब मेरा ये देखिए, मैंने ये देखिए रन करा। अब ये देखिए जो दूसरा वाला इनपुट है D1 वो 0 है और यहाँ पे मैंने 001 दे रखा है। 001 पे D1 मिलता है हमें। अब D1 अगर 0 है तो 0 मिलेगा। D1 को मैंने 1 करा और फिर मैंने रन करा तो ये देखिए 1 मिल गया क्योंकि D1 1 है, राइट है। चाहे D0 को आप 0 कर दो फिर भी आपको 1 ही मिलेगा क्योंकि D1 1 है। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम करते हैं 010 तो मतलब सेकंड वाला था, जो सेकंड है D2 इनपुट है वो अब हमें मिलेगा। 000 पहला वाला इनपुट, 001 दूसरा वाला इनपुट, 010 मतलब D2। ठीक है, अब इसको मैंने 0 करा और रन करा तो हमें 0 मिल रहा है। पर अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, इसको 1 करता हूँ चाहे, और फिर रन करता हूँ तो देखिए हमें 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमको देखो कॉम्बिनेशन में हमको मिल रहा है ये है, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता जा रहा है। ठीक है, 011 पे देखते हैं हम। अब मेरे को चौथा इनपुट मिलेगा। चौथा इनपुट अगर 1 है तो 1 मिलेगा, चौथा इनपुट अगर 0 है तो 0 मिलेगा। ठीक है, अब करते हैं 100 100 100 मतलब 5वां। इसको 1 करा और रन करा तो 1 मिला, इसको 0 करा और रन करा तो 0 मिला, राइट। अब चाहे आप इसमें कुछ भी कर लो, आप तीसरे इनपुट को 1 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 देगा क्योंकि हम D4 ले रहे हैं इस टाइम। 100 पे D4 मिलता है। ठीक है, अब 1001 पे करते हैं हम और हम ये वाला इनपुट देखते हैं, ये 1 है तो रन हो गया। चाहे इसको फिर चाहे 0 कर दो आप, तब भी 1 ही रहेगा क्योंकि हमें ये वाला इनपुट मिल रहा है। अब 110 करते हैं हम। 110 पे देखिए आप, ये वाला इनपुट हमें मिलेगा। अगर ये 0 है तो हमें 0 मिलेगा और अगर ये 1 है तो ये 1 मिलेगा। क्लियर है। अब हम तीनों को 1 कर देते हैं। अब हमें लास्ट वाला इनपुट मिलेगा 8वां। ये अगर 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो ये 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन इस तरीके से हमने समझ लिया है। क्लियर है। दूसरा तरीका है हम मल्टीप्लेक्सर, ये तो था लॉजिक गेट से, अब हम मल्टीप्लेक्सर की आईसी से करते हैं काम। ठीक, इधर देखिए मल्टीप्लेक्सर की आईसी 74153 है, आपको दिख रही है। अब इसमें ये देखिए, अगर हम पहले वाले पे स्ट्रॉब 1G पे अगर 0 अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं हम 0, तो ये समझिए हमारी पहले वाली आईसी काम करेगी, और अगर हम 2 पे 0 अप्लाई कर देते हैं तो हमारी दूसरी वाली आईसी काम करेगी। तो देखिए ये 2G है, 2G पे हमें अभी 2G नहीं लेना है, 2G काम नहीं करना है, तो 2G को पहले 1 करिए। 2G को पहले क्या करेंगे हम 1 करेंगे इसमें। ये देखिए 2G जो है वो हमारी क्या हो गई है 1। ठीक, तो मतलब 2G काम नहीं करेगी, 1G पे 0 ही रहना चाहिए। 1G पे क्या रहना चाहिए 0 ही रहना चाहिए। ये हमारे 4 इनपुट हैं, 1C0 1C1 1C2 1C3 दिख रहे हैं। अगर हम 1 वाली आईसी काम करेंगे, मतलब 1 वाला काम करवा रहे हैं, तो 1G पे 0 रहना चाहिए, ध्यान रखना। और 2 वाला काम करा रहे हैं तो 2G पे 0 होना चाहिए। पर जब 1 वाला काम करा रहे हैं तो 2G पे 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने 2G को 1 कर दिया क्योंकि मैं पहला वाला काम करवा रहा हूँ, राइट है। पहले वाली की एलईडी है। क्लियर है।
अब हम कहते हैं कि ये ए और बी हमारी सिलेक्शन लाइन है, ए और बी हमारी क्या है, सिलेक्शन लाइन है। ये बात समझ में आ गई? ये तो ए है और ये हमारी क्या है, बी है। क्लियर है? अब हम देखते हैं 16 पे सप्लाई आनी चाहिए, तो 16 हमारी ये है, इसको हमने सप्लाई दे दिया, और ग्राउंड हमारा है ही जो हमने दे रखा है, राइट है, ग्राउंड हमने दे रखा है जो हमारा है। अब हम देखते हैं, ये ग्राउंड हमने दे रखा है। अब हम देखते हैं, हम पहले ए और बी को 0 0 करते हैं, तो ए 0 है, सही बात है, लाल का मतलब 0, बी भी 0 है, 0। अब हम इनपुट अप्लाई करते हैं 1C0, 1C0 अगर 0 है तो देखो हमें LED 0 भरी है, पर 1C0 अगर 1 कर देते हैं तो देखिए हमको LED जली हुई मिली है, मतलब 0 0 पर हमें 1C0 मिल गया। अगर 1C0 को हम 0 कर देते हैं तो देखिए LED बुझ गई, 1C0 को 1 कर देते हैं तो LED जल गई। अब हम एक काम करते हैं, A को 0 करते हैं और B को 1 करते हैं, ठीक, A को 0 करते हैं, B को 1 करते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा वाला इनपुट आया, ये देखिए ये वाला सेकंड वाला इनपुट सिलेक्ट हो गया। अब सेकंड वाला, अब चाहे फर्स्ट वाला कुछ भी कर लो आप, इसको अगर जला भी दोगे और दूसरा अगर सेकंड वाला इनपुट जो है उसको बुझा दोगे, तो चाहे पहला हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, कुछ भी हो, हमारा सिलेक्ट हो रहा है सेकंड इनपुट, ठीक है। अब इसको 1 करते हैं तो हमें LED जली, और इसको 0 करते हैं तो हमें LED बुझी में लगी, राइट है। अब हम इसको दोनों को, इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, राइट, इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं। अब हमारा देखो ये वाला इनपुट सिलेक्ट होगा, अगर ये 1 कर देते हैं तो देखो हमको LED जली मिली, और ये 0 कर देते हैं तो हमको LED बुझी मिली, क्योंकि हमारा थर्ड इनपुट सिलेक्ट हो रहा है। अब दोनों को 1 1 कर देते हैं हम, तो 1 1 पे चौथा इनपुट सिलेक्ट होता है, चौथे को 0 करते हैं तो 0, 1 करते हैं तो 1 मिल रहा है, ठीक है। ये तो था जब फर्स्ट IC काम आई। अब मान लो सेकंड IC काम में लेनी है, तो आप इसको, अब देखो अगर इसको आपने 1 कर दिया तो अब ये LED काम नहीं करेगी। ये देखिए, प्लीज़ कनेक्ट द स्टॉप इनपुट प्रॉपर्ली, इसने एरर दे दी, प्लीज़ कनेक्ट द स्टॉप इनपुट प्रॉपर्ली। अब हम एक काम करते हैं, ये जो 2G वाला था इसको काम में करा के देखते हैं, मतलब ये वाली LED के लिए। तो इसको पहले 0 करा हमने, 0 करा, और इसको भी 0 0 कर दिया हमने, इस वाले इनपुट से अब हमें मतलब ही नहीं है। अब देखिए इसको भी 0 कर दिया हमने। अब दोनों 0 पे अगर हम ये देखें तो इसको 1 करते हैं हम, तो हमने देखे 2G पे क्या दे रखा है, 2G है ये वाला, 2G को हमने 0 कर दिया तो 2G एनेबल हो गया। 2G एनेबल होने के बाद 0 0 पे देखिए, अब ये वाला, ये 2G एनेबल हो गया है, ग्राउंड हमारा ग्राउंड पे कनेक्टेड है, और ये हमारा जो 1G है, 1G वाला, इसको हम 0 कर देते हैं, 1G हमारा डिसेबल हो गया। 2G देखिए, अब हम 2G पे हमने ये वाला लगाया, और ये हमने 0 0 अप्लाई कर रखा है, A और B पे हमने 0 0 अप्लाई कर रखा है, ये B पे 0 है, ये A पे 0 है, राइट, और 2G पे 0 कर दिया, 2G पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, 2G का मतलब एनेबल हो गया 2G अब। और अब हम क्या करते हैं, ये वाला इनपुट लगाते हैं, तो ये तो हमारा लास्ट वाला इनपुट है 4th नंबर का, हम फर्स्ट वाला इनपुट लगाते हैं। देखिए आपको LED जली मिली है, LED जली क्यों मिली है, A और B 0 0 है, और 2G हमने 0 कर दिया है। अब 2G हमने 0 कर दिया, देखो अगर 2 वाला काम कराना है तो इसको 0 करो, 1 को 1G पे हाई रखो, 1G को क्या रखना पड़ेगा, आपको हाई रखना पड़ेगा, राइट। अगर हमें क्या करना है, 2G को काम में नहीं कराना है तो 2G पे फिर हाई दे दो। क्लियर हो गई बात। अब जैसे मान लो मैं इसको 0 1 करता हूँ, तो देखिए अब LED बुझ गई, पर ये वाला इनपुट जैसे मैं 1 करूँगा तो ये LED वापस जल गई। तो मतलब ये हमारा पहला इनपुट, ये हमारा दूसरा इनपुट, ये हमारा तीसरा इनपुट, और ये हमारा चौथा इनपुट, राइट। ये कौन सी पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। और ऐसे ये हमारा पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट, ये तीसरा इनपुट, ये चौथा इनपुट, ये पहले पार्ट के लिए। पहले पार्ट को अगर काम में लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0, दूसरे और इसको हाई करना पड़ेगा 2G को, और दूसरे पार्ट को काम में लेना है तो इसको हाई करना पड़ेगा और 2G को लो करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। तो अभी हमने देखा सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमने ऑब्जर्वेशन टेबल को देखा, जो हम समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे रिजल्ट।
तो हमने मल्टीप्लेक्सर की स्टडी कर लिया, उसके ऑपरेशन को समझ लिया है। प्रिकॉशंस, आप सारे इनपुट्स केयरफुली अप्लाई करेंगे, प्रॉपर कनेक्शन करेंगे। अगर करेक्ट आउटपुट चाहिए हमें, कभी भी हाई सप्लाई वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे, जिससे कि क्योंकि आईसी डैमेज हो सकती है हाई करंट पे। रेफरेंसेज वी लैब है, आप वीडियो लेक्चर एनपीटीईएल के वीडियो लेक्चर इससे पढ़ सकते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में। रेफरेंस बुक आपकी ये मैंने दे रखी है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को डाल दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।